नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों भूमियार हैं, मोकामा जगह से आते हैं। और अब आप देखिए, बताएं आपको कि ललन सिंह और अनंत सिंह एक साथ रोड शो करते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी तस्वीर जो है वो नजर आई है सामने निकलकर। देखिए, हम आपको अनंत सिंह की लगातार खबरों से रूबरू करा रहे हैं और ऐसे भी एक और खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जो है वो अथम, लोगोला, बाढ़, पंडारक, मोकामा होते हुए बरहैया में एक रोड शो पर निकले। रास्ते भर अनंत सिंह के समर्थक उनके स्वागत में दोनों तरफ फूल माला लेकर दिखे। अनंत सिंह जिंदाबाद, छोटे सरकार जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। कई जगह ललन सिंह और अनंत सिंह पर उनके समर्थकों ने जेसीबी से पुष्प वर्षा की। अनंत सिंह के समर्थकों का उत्साह देखकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह काफी खुश दिखे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का अनंत सिंह के साथ रोड शो में शामिल होना उनके राजनीतिक विरोधियों को एक स्पष्ट संकेत है। इसके साथ ही मोकामा से अनंत सिंह की जदयू के टिकट की दावेदारी पर अब कंफर्म होते नजर आ रहा है। वे जगह जगह रुककर समर्थकों से मिलते जुलते रहे और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि अन्य दिनों की तरह अनंत सिंह का काफिला आज काफी कम समय तक लोगों के बीच रुका। लैंड क्रूजर में ललन सिंह फ्रंट सीट पर और पिछले सीट पर अनंत सिंह बैठे थे। उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा था। उनके साथ बाइक पर सवार युवाओं की टोली भी छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगाती चल रही थी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद छोटे छोटे बच्चों भी सड़क के किनारे छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। आज अनंत सिंह के काफिले से पूरा बाढ़ शहर ट्रैफिक जाम था। हालांकि ललन सिंह ने वहां साथ जाकर और जो आप कह सकते हैं तो ये कंफर्म कर दिया कि जदयू की टिकट अब अनंत सिंह के अलावा कोई नहीं जो है वो ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें हुई तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल पूरी तस्वीर देखिए आप, और आपको क्या लगता है, पूरा वीडियो देखिए और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर लिखिए। का यात्रा सफल यात्रा है, बाकी सब तो फर्जीवाड़ा का यात्रा कर रहे हैं। अब बताइए ना, ऐसा यात्रा कर रहे हैं कि इस देश का जो मान सम्मान जिस प्रधानमंत्री ने बनाया, पूरे दुनिया में बनाया, उस प्रधानमंत्री की माता को इंगित करके गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ घूमने का मतलब यही ना है कि 1990 से 2005 तक जो उनके माता पिता का राज था, जहां लोग इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, उसी संस्कृति को फिर वापस लाना चाहते हैं। बिहार के लोग बहुत सजग हैं और बिहार के लोग इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं करते। आज अखिलेश जी भी आए हैं यात्रा में। तेजस्वी कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव फैला रही है बीजेपी। कोई नैरेटिव नहीं फैला रही है, आप कह रहे हैं ना। इस देश का संविधान लेके घूम रहे थे कुछ दिन पहले, लोकसभा में संविधान लेके आते थे, पूरा देश भर में संविधान का किताब लेके घूमते थे, संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग ने कहा है कि आप इस देश के नागरिक हैं, ये बात प्रमाणित करिए। तो इस देश का नागरिक जो अगर है तो प्रमाणित करे। तो ये तो खुद ही देश के नागरिक हैं कि नहीं है, इस पर तो कई विवाद हो चुका है। इस पर विवाद हुआ है ना कि खुद देश के नागरिक। तो वैसे ही बात को कह रहे हैं ना, आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप फर्जीवाड़ा का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं जो जिसका कोई मतलब नहीं है। हर नागरिक को यह हक है। आपको तो कहना चाहिए कि हर व्यक्ति जो इस देश में है उसको अपना प्रमाण देना चाहिए कि उस देश का नागरिक है। चुनाव बिहार में, बिहार की जनता, उनको पता चल गया। इस तरह की भाषा जब उनके यात्रा में, गाली गलौज की भाषा पर कौन उतरता है? वही उतरता है ना जो हताशा में होता है, जो मान के चलता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। तो चुनाव पहले ही मान के चल रहे हैं कि हार रहे हैं, तो अब हताशा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने विधानसभा सर घूमना है, कितने गांव घूमना है सर? देखिए, आप कोई भी क्रिया करिएगा उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ना। अगर प्रधानमंत्री के, भाई प्रधानमंत्री पर आप कुछ भी बोलते हैं, उनकी माता ने क्या बिगाड़ा आपका? जो आज नहीं है उनको इंगित करके गाली दे रहे हैं आप, तो प्रतिक्रिया तो होगी। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
दादा यात्रा में जा रहे हैं। चल 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 चल